नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 213.45 अंक या 0.26% की बढ़त के साथ 81,857.84 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 69.90 अंक या 0.28% बढ़कर 25,050.55 के स्तर पर बंद हुआ। जियोजित इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने कहा कि मजबूत घरेलू निवेश और अनुकूल मैक्रो फैक्टर के समर्थन में भारतीय बाजार में अपनी सकारात्मक गति बनी हुई है। हालांकि महंगे वैल्यूएशन और रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंध अभी बाजार के लिए चुनौती बनी हुई है। इसी बीच आज एफओएमसी के मिनट्स जारी होने से पहले वैश्विक सेंटीमेंट सतर्क रहा। निवेशकों का ध्यान धीरे धीरे इस सप्ताह के अंत में जैक्सन होल्ड में अमेरिकी फेड अध्यक्ष की भाषण की ओर बढ़ रहा है, जिसमें भविष्य की नीति निर्देशन के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.4% की वृद्धि हुई तथा स्मॉल कैप में आज 0.3% की वृद्धि देखी गई। आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी सेक्टर में खरीदारी रही, जबकि मेटल, इंफ्रा, एनर्जी इंडेक्स बढ़त में बंद हुआ। फार्मा, बैंकिंग, तेल, गैस शेयरों में दबाव रहा। इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप लूजर रहे। एसबीआई सिक्योरिटी रिसर्च एवं डेवलपमेंट हेड सुदीप शाह ने कहा कि पिछले 2 कारोबारी सत्रों में निफ्टी 25,000 से 25,020 के स्तर पर आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन आज उसी स्तर के ऊपर बंद हुआ। 25,000 के स्तर ही वह स्तर है जहां इंडेक्स के लिए अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि बुधवार को लगातार ऊपर की ओर बढ़ने से निफ्टी इस रेजिस्टेंस क्षेत्र के ऊपर निर्णायक रूप से बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी अब अपने शॉर्ट टर्म मूवमेंट एवरेज से 20 और 50 DEM के काफ़ी ऊपर कारोबार कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जो एक मोमेंटम इंडिकेटर भी है, पिछले 3 सत्रों में बढ़ रहा है, जो बाजार में तेजी की धारणा को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त 25,000 स्ट्राइक पर कॉल राइट में अपनी पोजीशन छोड़े और पुट राइट में आक्रामक रूप से पोजीशन बनाने की कोशिश की, जिससे रेसिस्टेंस कमजोर हुआ। यही कारण है कि बाजार में तेजी की ओर बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। निफ्टी के लिए 24,850 से 24,800 का सपोर्ट, अगर यह सपोर्ट को तोड़ता है तो 24,650 के स्तर पर फिसल सकता है। वही इसमें 25,150 से 25,200 के स्तर पर इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने आज 11,460.21 करोड़ की खरीदारी की और 12,498.72 करोड़ की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई ने 13,950.12 करोड़ की खरीदारी की और 12,263.97 करोड़ की बिकवाली की। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 400 रुपये गिरकर 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रही और चांदी की कीमत 1,500 रुपये गिरकर 1,12,500 रुपये प्रति किलो रही। भारतीय रुपये 0.13% की गिरावट के साथ 87.06 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले भाव 86.95 था। वॉल स्ट्रीट टेक की गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में गिरावट। कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयर में बिकवाली के चलते जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। कंप्यूटर चिप उपकरण बनाने वाली कंपनी एडवांटेज में 6.6% और डिस्को कॉप में 4.7% की गिरावट आई। चिप बनाने वाली कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन में 1.9% और लेजर टेक कॉप में 1.8% की गिरावट आई। चीन के ब्लू चिप CSI 300 1.1% बढ़ा और शंघाई कंपोजिट 1% बढ़कर 3766 पर बंद पहुंच गया, जो 2015 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। हैंसेंग 0.2% बढ़ा। जुलाई से अब तक 200 से अधिक नए म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं, जिसमें से 70% इक्विटी पर केंद्रित है तथा 67.7 मिलियन युआन जुटाए गए हैं, जिसके रैली को बढ़त मिलने में समर्थन मिला। मूल युद्ध, उद्योग के अति क्षमता तथा सौर क्षेत्र में विनियम के सरकार के अंकुशों के निर्देशों की आशावाद बढ़ा। कारोबार तीसरे दिन पर 2.5 ट्रिलियन युआन के ऊपर पहुंच गया। पॉप मार्ट में मजबूत लाभ के कारण 12.5% की वृद्धि हुई। नवीन दवा निर्माण कंपनियों में लगभग 1% की गिरावट आई, जबकि नेस्डैक की कमजोरी के बावजूद प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के शेयर स्थिर रहे। चिप शेयरों में गिरावट के कारण जापान के निक्केई दूसरे दिन भी गिरा।
निकेई 225 1.5% गिरकर 42,888.55 के स्तर पर बंद हुआ। चिप संबंधित शेयरों में गिरावट के कारण सॉफ्टकॉन 7.1% गिरा, एडवांटेज 5.7% गिरा। नेस्डैक में गिरावट के बाद एनवीडिया में 3.5% की गिरावट आई, जो 4 महीने में सबसे बड़ी गिरावट थी। अमेरिकी चिप अनुदान के लिए इंटेल के इक्विटी हिस्सेदारी चाहता है। सॉफ्टबैंक हाल ही में फार्मा में $2 बिलियन की निवेश किया था। टैरिफ कटौती, व्यापार समझौते से वाहन निर्माण में लाभ हुआ है। होंडा में 2% की वृद्धि, सुजू में 1.7% की वृद्धि। निकेई के वर्ष के अंत तक 42,000 तक पहुंचने की संभावना है। राजकोषीय आशंकाओं के कारण बिकवाली कम होने से भारतीय बॉन्ड में तेजी। बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय सरकारी बॉन्ड में तेजी आई। 2 दिन की गिरावट के बाद इस आशंका के कारण कर सुधार में ऋण आपूर्ति बढ़ सकता है। 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल अपने वित्तीय वर्ष में शिखर पर पहुंच गया। बुधवार को सुबह प्रतिफल 6.48% था, जो पिछले बंद भाव 6.51% था, जो पिछले मार्च के 28 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है। 1 वर्षीय OIS दर 2 BPS के अधिक घटकर 5.51% हो गया तथा 2 वर्षीय OIS 2 BPS अधिक घटकर 5.48% हो गया। तरल 5 वर्षीय OIS 2 BPS घटकर 5.71% हो गया। रीगल रिसोर्स IPO लिस्टिंग। मक्के के प्रोडक्ट बनाने वाले रीगल रिसोर्स के शेयर की आज घरेलू मार्केट में धांसू एंट्री हुई। इससे IPO में निवेशकों को धांसू रिस्पांस मिला और इसके ओवरऑल 159 गुना अधिक बोली मिली। IPO के तहत 102 रुपये के भाव पर शेयर आज जारी हुए। आज BSE पर इसकी 141.80 और NSE पर 141 पर एंट्री हुई, यानी IPO निवेशकों को करीब 39% का लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग के बाद शेयर और ऊपर चढ़े, उछलकर BSE पर यह 143.30 पर पहुंच गया, यानी कि IPO निवेशकों को आज 40.49 गुना मुनाफा मिला। महिंद्रा रिएटर्स IPO लिस्टिंग। रिपेयरिंग सर्विस मुहैया कराने वाली महिंद्रा रिएटर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आज NSE SME पर भारी डिस्काउंट के साथ ही एंट्री हुई। हालांकि इसके IPO में निवेशकों को अच्छा रिस्पांस मिला था और इसे ओवरऑल 25 गुना अधिक बोली मिली थी। IPO के तहत 85 के भाव पर शेयर जारी हुए। आज NSE SME पर 68 रुपये पर एंट्री हुई, यानी IPO निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं हुआ, बल्कि इसकी पूंजी ही 20% घट गई। IPO निवेशकों को थोड़ी ही देर में और झटका लगा जब शेयर टूट गए 64.60 के लोअर सर्किट पर आ गए, यानी IPO में निवेशकों को 24% घाटे लगा। मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स IPO। पावर सेक्टर में इस समय गहमागहमी तेजी है और इसी बीच मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने 400 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO को लॉन्च किया है। कंपनी का IPO आज 20 अगस्त को बोली के लिए खुला। इससे निवेशकों को आखिरी तारीख 22 अगस्त है। इसका प्राइस बैंड 533 से 561 रुपये है। इस IPO पूरी तरह फ्रेश इशू है। कंपनी की क्षमता बढ़ाने और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को विस्तार देने की योजना बना रही है। कंपनी का मार्केट वैल्यू करीब 1,550 करोड़ रुपए की है। 21 अगस्त 2025 को कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड घोषित की है। AMJ लैंड होल्डिंग लिमिटेड 20 पैसे का डिविडेंड जारी करेगी। बांद्री होजियरी एक्सपोर्ट लिमिटेड 0.02 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। BSL 80 पैसे का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। कोल इंडिया 5 रुपये 15 पैसे का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 15 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट लिमिटेड 100 रुपये का अंतरिम डिविडेंड जारी करेगी। रेल विकास निगम 1.72 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। इन सभी कंपनियों का रिकॉर्ड डेट 21 अगस्त 2025 है। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे फिर मार्केट की ताज़ा अपडेट के साथ।